वहाँ पे काफ़ी गाय थी, उनमें से मैं इसको जैसे कहते हैं लोग दुल्हन पसंद करके लाते हैं, तो मैं फ़ोटो देखकर इस गाय को लाया था जी। और फ़ोटो में ही मुझे ये गाय जी, मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक में मैं भोपाल घर चला आया हूँ। जब चालू हुआ जी जी, ऐसी चीज़ जिससे मैं या मेरे पूर्वज जुड़े हुए हैं जी जी, मैं क्यों ना वहीं से अपना कुछ जो समय है शहरों में रहा हूँ। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी जी। 8 पशु हैं जिनमें छोटी बड़ी मिला के 6 गायें हैं जी और 2 बछड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार में। आज मैं आप पहुंचा फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं दिखाने वाला हूं कि 3 साल पहले लॉकडाउन में शुरू हुआ था डेयरी फार्म, और ये डेयरी फार्म अब बंद होने के कगार पे जा पहुंचा है, क्योंकि ये इसमें समय नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम लोग बहुत सारी बातें जानेंगे, जबकि ये ऑलरेडी बीटेक मतलब कंप्यूटर साइंस इन्होंने एमटेक कर रखा है और अपने डेयरी फार्म को बहुत अच्छे से ये मैनेज कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी पर्सनल समस्याएं आई जिसके कारण डेयरी फार्म को बंद करने की ये सोच रहे हैं, जिसमें इनकी कुछ ऐसी समस्याएं जैसे बछड़े, जो इन गायों के बछड़े होते हैं उन बछड़ों को छोड़ने से भी समस्या है, और इनको काफ़ी कष्ट है, इनको गौशाला से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। इन सभी चीज़ों को समझते हुए और देखते हुए ये अपनी गौशाला को एक बार क्लोज करने की बात सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनका पूर्ण रूप से ये निर्णय नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सर अपना एक संक्षिप्त परिचय हमें दे दीजिए। मेरा नाम अंकित सिंह है जी। मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक जी भोपाल यूनिवर्सिटी से, जो कि आरजीपीवी के नाम से जानी जाती है जी जी, वहाँ से 2015 में कंप्लीट कर लिया था जी। उसके बाद मैंने आईटी सेक्टर के लिए पुणे में शिफ्ट किया खुद को जी, और लगभग 5 साल जॉब करने के बाद कोरोना में मैं घर चला आया जी। मीनवाइल मेरी जॉब चली गई थी जी जी। तो वहीं डेयरी की शुरुआत आपने कब की थी सर? 2020 में, जब मार्च में कोरोना का पहला लॉकडाउन जब चालू हुआ जी जी, तो मैं उस समय बिना किसी रोज़गार के था जी जी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे मैं या मेरे पूर्वज जुड़े हुए हैं जी जी, मैं क्यों ना वहीं से स्टार्ट करूं जी सर। तो फिर मेरे दिमाग में यही आया कि मैं सबसे पहले एक गौ सेवा में जी अपना कुछ जो समय है देकर कुछ स्टार्ट करूं, और इसी को आगे उद्यम के रूप में आगे लेकर जाऊं जी जी। तो मार्च 2020 में मैंने सोचा, और उसी के 1-2 महीने बाद जी मैंने मई या जून में इसको स्टार्ट किया था जी जी। पहली मैं गाय लेकर आया जिसका नाम मैंने बहुत प्रेम से पद्मा रखा। इस गाय को मैं, एक पहली आपकी गाय है सर? ये मेरी पहली गाय है जी, पद्मा जी। इस गाय को मैं एक अपने ही जनपद बलिया जनपद के एक गौशाला से लेकर आया था जी जी, और वहाँ पे काफ़ी गाय थी, उनमें से मैं इसको जैसे कहते हैं लोग दुल्हन पसंद करके लाते हैं, तो मैं फ़ोटो देखकर इस गाय को लाया था जी। और फ़ोटो में ही मुझे ये गाय पसंद आ गई थी। उस समय ये गाय काफ़ी मतलब मजबूत और काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी जी। अभी कुछ इसको थोड़ी सी तबीयत इसकी ख़राब हो गई थी बीच में, इसका थोड़ा सा सेहत अभी ठीक नहीं चल रहा है। जब आप इसको ख़रीद के लाए थे सर, तो उस समय ये बच्चा दे दी थी कि अभी? हाँ, इसका एक बछड़ा था जी, और वो बछड़ा काफ़ी कमज़ोर था जी, जिसको गौशाला के संचालक ने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसको दूध नहीं मिला था प्रॉपर जी जी। तो 8 दिन का बछड़ा था, लेकिन लग नहीं पा रहा था कि वो जीवित रह पाएगा जी जी। जब मैं लाया तो शायद वहीं से मेरा रुझान इन लोगों के प्रति और ज़्यादा बढ़ता चला गया जी। उस बछड़े के प्रति मुझे इतनी दया आई जी, उसको मैंने बहुत प्रेम से, मैं आइए दिखाता हूँ उस बछड़े को, कि उसका नाम मैंने जॉन। हाँ, तो सर वो उस समय जब आपने इस गाय को लाया था, तो इस गाय के पास लगभग दूध कितना था? ये गाय वहाँ पे तो मुझे बता के ये दिया गया था कि 10 लीटर के आसपास की दूध मिल्क करती है ये जी जी। और चूँकि मेरे एक मित्र के माध्यम से मैं ये गाय लाया था जी, जब मैं अपने घर लाया तो भी ये मेरे हिसाब से 9.5 लीटर के आसपास दूध दे रही थी जी। लेकिन मैंने कभी इसका पूरा दूध नहीं निकाला जी। वो मैं अपने बछड़े के लिए ज़रूर कुछ दूध छोड़ देता था, और कुछ दूध का मतलब कि मैंने इससे अधिकतम 7.5 लीटर ही दूध ले पाया हूँ बाकी एक टाइम में जी। बाकी मैं अपने बछड़े को पिला देता था। एक टाइम मतलब लगभग 7.5 लीटर? 7.5 लीटर 8 लीटर का रेशियो रहा है। उस समय
आपके पास तो मान लीजिए गायों की बहुत पहचान तो होगी नहीं, जी जब नहीं। शुरुआत आपने किया जी। था, तो गाय की पहचान कैसे आप करके लाए या आप किसी सहयोगी के नहीं, द्वारा? मैं अपने मेरे जो नाना हैं जी उनको काफ़ी अनुभव है जी। इस फील्ड में, तो मैं उनका सहयोग लिया था। जी और चूँकि मैं तो शुरू से ही बाहर रहा हूँ, जी शहरों में रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जी। तो मैं उन्हीं के सहयोग से ये गाय लेकर आया था। अभी फ़िलहाल में आपके पास कितने पशु हैं? इस समय मेरे पास टोटल 8 पशु जी। हैं, जिनमें छोटी बड़ी मिला के 6 गायें हैं जी। और 2 बछड़े हैं। जी। पहले, इससे पहले मतलब आपकी संख्या कहाँ तक गई थी? हमारी गायों की संख्या निरंतर बढ़ती रही, अभी तक घटी नहीं है। जी, 1 से चालू किए थे और जी। आज 8 गायों तक शुरुआत में आपने एक गाय लाया था, जी। वहाँ से फिर यहाँ तक आप 8 पहुँचे। 8 तक पहुँचे हैं। आज आप किस कंडीशन में, हमें सुनने को ये मिल रहा है कि आप इधर से ड्रॉप करना चाह रहे हैं, इसका क्या कारण, मुख्य कारण क्या है सर? मुख्य कारण तो देखिए, कुछ तो समस्याएं निजी हैं, जी। जिसमें मैं अपने कुछ और भी रोज़गार के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जी। साथ में जो मेरी जॉब है वो भी चल रही है, अब जी। वर्क फ्रॉम होम में मैं काम कर रहा हूँ। जी और उसके साथ साथ जो मुख्य समस्या है जी वो बछड़ों को लेकर है। जी मैं उनकी हालात को देखकर बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंतित हूँ। जी मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि मैं गायों का दूध मैं इस्तेमाल करूं, किसान इस्तेमाल करें और उनको मरने के लिए सड़क पे छोड़ दें। जी और यही कारण है कि मैं अपने दोनों बछड़ों को आज तक छोड़ नहीं पाया हूं कहीं। जी। वो मेरे यहाँ आज भी सुरक्षित हैं। जी। और जैसे इनको मतलब दाना आपने पानी जब अपने गौशाला को शुरू किया था, उस समय से लेकर अभी तक आपके पास जितने भी बछड़े आए, जी। उन बछड़ों को आपने छोड़ा नहीं? नहीं, मैंने कभी नहीं छोड़ा। जी। तो अभी फ़िलहाल में आपके पास बछड़ों की संख्या क्या है? 2 दो। उसके बाद सारी बच्चियाँ ही सारी आई? बच्चियाँ ही हुई हैं। जी। इसके बाद जो दूसरी गाय है सर, हम देख पा रहे हैं आपकी, जी। उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ सर, इस गाय के बारे में थोड़ा हमें बताइए। ये जो हमारी गाय है जी इसका नाम कावेरी है। जी जैसे इसका रंग रूप स्वभाव है, जी। जैसे नदी का एक रंग रूप स्वभाव होता है, जी। तो उस हिसाब से मुझे बहुत प्यारी गाय है, मेरी बहुत प्रिय गायों में से एक है। जी इसकी बच्चिया जी कालिंदी जी आपके सामने ही है। जी। ये भी अब ये कितने मतलब साल की बच्चिया, साल कह लें या मंथ? ये 16 मंथ की बच्चिया हो चुकी है। जी। सीमन लग चुका है सर? सीमेन इसका लग चुका है जी 1.5 महीना हो चुका है। जी और लगभग ये जब 10 महीने की थी जी। तो पहली बार ये हीट हो चुकी थी, जी लेकिन हम लोग काफ़ी, इसकी उम्र कम थी जी। इसलिए इसको सीमेन नहीं डलवाया था। अभी ये जो आपकी गाय दिख रही है सर, इसके पास अभी बच्चा देने में कितना समय है? ये बच्चा दे चुकी है। इसकी ये बच्चिया है जी जिसका नाम ताप्ती है, जी। और ये भी लगभग 2 महीने की होने वाली है। अभी फ़िलहाल इस गाय के पास लगभग दूध कितना होगा सर? इस समय चूँकि गर्मी का मौसम है जी और काफ़ी हीट है, तो जी। इस समय दूध इसका काफ़ी कम हुआ है, जी। लेकिन अभी भी मौके पर सुबह 5.5 लीटर दूध आता है इसका। शुरुआत में जब आप इसको खरीद के लाए थे, उस समय लगभग कितना दूध कर देते इसका थे? 8.5 लीटर दूध था एक टाइम का हाँ, सर? इसका दूध हम निकाले हैं 8.5 लीटर जी। और बच्चिया को पिला के निकाले हैं अच्छा, एक टाइम 8.5 लीटर। 8.5 लीटर दूध। जब शुरुआत में आपने डेयरी शुरू किया था सर, तो उस समय लगभग आपके पास दोनों टाइम का दूध मिलाकर कितना हो जाता था? 15-16 लीटर हम दूध मॉर्निंग में जी देते थे। जी जो फॉर्म रजिस्टर्ड हैं या फिर जो यादव के माध्यम से ग्वाले जो लोग होते हैं जी, वो जी। लेकर जाते थे। शाम का दूध? शाम का दूध कुछ गाँव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था जी। और बाकी हम लोग अपने इस्तेमाल करने के लिए। अभी हमें ये सुनने को मिल रहा है सर कि आप डेयरी से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका एक रीज़न, हमें मुख्य रीज़न बताना चाहेंगे? मुख्य रीज़न वही बताना चाहूँगा कि सही या चीज़ तो ये कि एक तो जो मैंने मुख्य समस्या बताई बछड़े जी, का, जी दूसरा पशुपालकों को वास्तव में दूध का वो मूल्य नहीं मिल पा रहा है जी। जितना कि कॉस्ट बढ़ गया है। जी कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा जी। है और मिल्क का जो रेट है वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है जैसे कि 4 साल 5 साल पहले हुआ करता था। जी जी। तो ये बहुत बड़ा कारण है। अभी सर आपको जो ये सभी जानवर आपके पास, मतलब जो पशु हैं, इनमें कितना खर्च आ जाता होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इसको कभी अभी व्यापार के नज़रिए से देखा नहीं है। जी जी मैं अभी भी सेवा भाव से इनको रखा हुआ हूँ। जी लेकिन जहाँ तक मुझे अनुमान है कि प्रति माह जी 10,000 रुपये का खर्च आता है जी इन 8 पशुओं में, जी जो मैं एकदम मिनिमम रिसोर्स पे बता रहा हूँ, जी जिसकी मैं अभी हरा चारा वगैरह पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ क्योंकि समय की अनुपलब्धता है थोड़ी सी। जी जी। बाकी 10,000 का खर्च आ जाता है। और दूध का लगभग प्रतिदिन इस समय फ़िलहाल में दूध कितना हो जो जाता होगा?
दूध का जो इस समय रेशियो जा रहा है वो लगभग 9 से 10 लीटर जा रहा है। दोनों टाइम का मिला कर लगभग 20 एक लीटर। सुबह का मिला के, हाँ दोनों टाइम का लगभग मिला के 20 लीटर सर। और यहाँ दूध किस रेट से बिक जाता होगा सर? 30 रुपये लीटर के हिसाब से लोग लेते हैं यहाँ पे। अभी 30 रुपये लीटर ही चल रहा है जी, 30 रुपये लीटर ही चल रहा है। मतलब आपका प्रतिदिन का 600 रुपये जी। तो अभी भी सर कुछ तो आपके पास सेविंग हो ही जा रही हाँ, होगी। सेविंग बिल्कुल होती है, लेकिन इनका लैक्टेशन पीरियड इतना नहीं होता है जी। कि ये पूरे 12 माह आपको दूध देंगे। जी जी। तो ये 6 माह या 7 माह का लैक्टेशन पीरियड होता है जी इनका। तो जैसे जो आपके पास सर गाय हैं वो सभी क्रॉस ब्रीड की गाय हैं, तो जी। थोड़ा सा मिल्क पीरियड जो इनका है वो तो कम होगा ही। जी बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल आपका उद्देश्य क्या है सर? और फिलहाल उद्देश्य तो यही है कि 2 चीज़ों में सुधार हो। जी। एक तो मैं खुद में सुधार करूं कि इनको सुचारू रूप से मैं संचालित कर सकूं हर व्यवस्था में। दूसरा, बछड़ों की कुछ जो अस्थायी प्रॉब्लम बनी हुई है वो स्थायी प्रॉब्लम नहीं है, अस्थायी प्रॉब्लम है। जी। पूरा सिस्टम दोषी है, हम भी दोषी हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम भी दोषी है, सर्विस सेक्टर के लोग भी दोषी हैं इसमें। तो वो सभी लोग अपनी अपनी चुनौतियों और जिम्मेदारियों को थोड़ा समझ लें तो शायद इनमें सुधार हो जाएगा। और ये जब सुधर जाएंगी तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इस डेयरी को चला पाना, इस गौशाला को चला पाना। जैसे आपके हिसाब से इस गौशाला को चलाने के लिए बछड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है सर? बछड़ा समस्या नहीं है जी। नहीं मतलब एक चीज़ जो हमारे पास है, हम अगर इनको कहीं छोड़ते हैं तो मान लीजिए दिक्कतें होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी उस दिक्कत से झेलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा चैलेंज है, उपाय बहुत बड़ा चैलेंज है, इसका उपाय होना चाहिए। जी, इसका उपाय। अभी आपके पास सर हम एक बछिया देख पा रहे हैं। अभी ये सर हम आपके पास एक बछिया देख पा रहे हैं, ये कितने दिन की बछिया होगी सर? ये लगभग 3 साल की होने वाली है। 3 साल की? जी। ये किसकी बछिया है? इसी गाय की? नहीं। हाँ। ये बछिया काफ़ी कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए मेरे पास आई थी। जी। जिस पशुपालक के पास थी उनके पास चारा की व्यवस्था नहीं थी। जी। काफ़ी आग्रह किए थे कि जैसे तुम इन गायों की सेवा कर रहे हो, इसको भी ले जाओ नहीं तुम्हारे हम मर जाएगी। जी। तो इसको हम लाए थे। जी। और उसकी सेवा करने के बाद ये आज हमारे यहाँ है और काफ़ी स्वस्थ है और अगले माह ये बच्चा देने वाली है। अभी सर इसको बेचना चाहते हैं इसको सर? अब देखिए, मैंने बताया ना कि अगर ड्रॉप करना है तो अचानक से सारी पशु को तो हटा नहीं सकते हैं। जी। तो चूँकि अब इसकी भी कोई ना कोई बछिया या बछड़ा होगा जी, तो एक संख्या में और वृद्धि होगी जी। तो उस भार को कहने के लिए या फिर ये कह लीजिए कि हाँ ड्रॉप करने का जो मेरा निर्णय है उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मतलब अगर किसी बढ़िया पशुपालक के पास ये चली जाए तो इसकी देख रेख भी बढ़िया होगी। प्राइस क्या मांग रहे हैं सर? अब देखिए, गायों का तो कोई प्राइस हो ही नहीं सकता है। वो तो ये तो चीज़ें सर अमूल्य हैं, लेकिन फिर भी हाँ पशुपालक जो हैं उसको एक जैसे उपहार कह लीजिए चाहे जैसे भी कह लीजिए जी, तो इसका प्राइस 30,000 रुपया जी जो है हमारे भाई हैं वही इसका देख रेख करते हैं जी, तो उनके कथनानुसार 30,000 रुपये इसकी मांग रखी गई है। और बच्चा देने में लगभग कितना समय? 1 माह समय है। 1 माह जी। और इसके दूध की अगर बात करें तो लगभग कितना दूध कर देगी सर? चूँकि अभी तो पहली ब्यात की बच्चियाँ पहली ब्यात है जी लोग, लेकिन जैसा बताने वाले बताते हैं कि इसकी नानी और जो माँ थी 6 लीटर का दूध उनका होता था टाइम पर एक सुबह में। तो मुझे भी अनुमान है कि 6 लीटर से ही कम दूध नहीं देगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी इसका स्ट्रक्चर जा रहा है, शरीर की बनावट है और थन छोड़ना अब चालू कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये 6 लीटर के आसपास इसका दूध होगा। और सर डेयरी से जुड़ी अगर आपके पास अभी तक मान लीजिए आप एक लंबे समय से डेयरी को चलाते हुए आ रहे हैं, डेयरी कह लें या गौशाला कह सकते हैं सर? गौशाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि सेवा भाव से है। जी। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या रही थी? जैसे मान लीजिए हम पशु रखते हैं तो शुरुआत तो आपने एक जानवर से किया था, लेकिन जैसे मान लीजिए आपको इसमें कोई अनुभव नहीं था, तो जब आपने पशु रखना शुरू किया होगा तो निश्चित ना कोई तो समस्या आपको ज़रूर आई होगी। पशुपालकों को तो उसमें मुख्य समस्या क्या थी सर? 2 चीज़ें। एक जो सतह लेवल की सतही समस्या है जी, कि आज भी चारा की समस्या यथावत बनी हुई है जी। हम वही पुरानी परंपराओं पे चल रहे हैं जी। आज भी भूसा की जो इनको सूखा भूसा दिया जाता है उसकी समस्या है कि मौके पर वो भूसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फसलें जो कट जा रही हैं तो भूसा की संख्या काफ़ी कम हो रही है, मतलब वो मात्रा काफ़ी कम हो जा रही है, जल जा रहे हैं, लोग जला दे रहे हैं फसलों को जी। तो एक तो मुख्य समस्या सतह पे ये है, धरातल पर यही है। दूसरी समस्या से जो मैं भुक्तभोगी हुआ जी, उसमें ये था कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर आगे आना होगा जी, और कुछ नई चीज़ों को
समावेश करना होगा। जैसे हम वही पुराने चारे को बोते हैं जो हर 1-2 माह के बाद खत्म समाप्त हो जाते जी। हैं। हमें किसी लंबे चारागाह की तरफ जाना होगा जो लंबे समय तक, लंबे जी। अवधि तक चलता हो, जिसका टाइम पीरियड 2 साल 4 साल, जैसे एक जी। नेपियर घास के बारे में बात की जा रही है जी। अभी हमारे बहुत कम किसान उसको लगा रहे हैं जी। तो ये चारा वाली समस्या जो है उसका समाधान उस जी। माध्यम से हो सकता है। और बीमारी में बात करें सर, तो अभी तक आपके फार्म पे कोई उस तरह की समस्या आई है, कोई बीमारी ऐसी जो जिससे आपको परेशानी हुई है? देखिए मेरे यहाँ तो नहीं आई जी सौभाग्य से। जी एक मेरी इस गाय को बस मिल्क फीवर हुआ था जी हालांकि वो कोई बीमारी नहीं थी, वो एक सिस्टम है। जी जब बच्चा देती हैं तो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है जी लेकिन हाँ, खुरपका और मुंहपका रोग फैला था काफ़ी बड़े लेवल पर जी। और उसमें बहुत सारे पशु हमारे गांव में भी कलवलित हो चुके हैं जी। लेकिन मेरे यहाँ संयोग से अभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।